हेलो फ्रेंड्स, जोहार। आप सभी को आपकी study.com में स्वागत है। तो चलिए, हम लोग होठा भाषा के अंतर्गत में हम लोग पढ़ रहे थे छैयर कहानी, जिसमें हम लोग पहला कहानी पढ़ा था, ठीक है, छैया। दूसरा हम लोग बोनकलोर। आज हम लोग इसका थर्ड जो कहानी है, तीसरा कहानी हम जियब कैसे, ये हम लोग पढ़ेंगे कि हम जियब कैसे। देखिए, ये कहानी जो है ये उग्रवाद और उग्रवाद से प्रभावित समस्या पर आधारित ये कहानी है, जिसमें एक मुरपा गांव के बारे में बताया गया है। इसके लेखक जो हैं हम जियब कैसे चितरंजन महतो चित्रा जी हैं, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि छैयर कहानी संग्रह के लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा जी। इनका बायोग्राफी, इनका जीवनी के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुका है। जो लोग इसमें पहली बार आए होंगे वो जाकर पहले उसको भी जाके देख लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनका जीवनी क्या है, कैसे है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हम जियब कैसे। यह एक कहानी है जो दुख से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है, ठीक है, जिसमें अपना दुख दर्द को बताया जा रहा है। तो हम लोग पढ़ते हैं। इस कहानी में का जो मुख्य गांव का नाम है, उसमें क्या चीज़, मुरपा एक गांव है, उस गांव के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। इसका जो प्रमुख पात्र है इस कहानी में, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो है, हाँ जी, तो देखिए, महेश्वर जो है वो गाँव का एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति के साथ साथ क्या है, रघु के काका है, चाचा। देखिए, खोटा भाषा में हम लोग चाचा को क्या बोलते हैं, काका। तो याद रखना है ये कि काका है या चाचा है। दूसरा है पार्वती। पार्वती वो है जो महेश्वर की क्या है, ये पत्नी है, महेश्वर की पत्नी है ये। रघुनाथ क्या है, तो महेश्वर का ये भतीजा है। कहानी में हम लोग इसके बारे में पूरा समझेंगे, कैसे कैसे कहानी बढ़ता है सो। फुलसरी क्या है, तो रघुनाथ की ये पत्नी है, फुलसरी। ये रघुनाथ जो है, रघुनाथ कौन है, तो महेश्वर का भतीजा है, और इसकी पत्नी कौन है, फुलसरी, याद रखना है। चुनिया, देखिए, ये कहानी जो है हम जियब कैसे, ये चुनिया पर ही आधारित है। कि चुनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्मी माई। कर्मी क्या है, तो कर्मी इसकी बेटी का नाम है, इसको कर्मी वो बोलते हैं। और डमरू की पत्नी, देखिए डमरू याद रखना, ये नाम याद रखना है कि डमरू कौन है, तो ये चुनिया की पति है। डमरू कौन है, चुनिया का पति है। हमने अभी बताया कि ये चुनिया पर आधारित कहानी है। चुनिया का क्या होता है, ये डमरू जो चुनिया का पति है, इसका पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में, ठीक है, झगड़ा होता है, जिसके कारण से डमरू को पुलिस वाले मार देते हैं, इसका मृत्यु हो जाता है। तो उसका दर्द इसमें बताया गया। मोहरी एक आता है, ठीक है, जो कि फुलसरी की क्या है, फुलसरी की ननद है ये मोहरी, बस इसका थोड़ा सा नाम आया है ये। और ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मोहरी है वो रघुनाथ की बहन भी है। तो देखिए, हाँ जी, तो चलिए इस कहानी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, महेश्वर और पार्वती जो कि दोनों पति पत्नी हैं, वो अपने गांव, मतलब वो निकलते हैं हित कुटुंब से मिलने के लिए। 10-15 दिन का प्लान बनाते हैं और पहुंचते हैं कहाँ, एक गांव, जो इस गांव का नाम है क्या चीज़, मुरप्पा गांव पहुंचते हैं। मुरप्पा जो कि उसका महेश्वर का घर था। महेश्वर कौन था, तो उसका भतीजा था, गोतिया भतीजा, याद रखिएगा कौन सा, गोतिया भतीजा। जैसे ही उसका गाड़ी जो है वो मुरप्पा गांव पहुंचता है, गाड़ी को देख करके वहाँ के जितने से मर्द थे, सो यानी पुरुष औरत, सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं गाड़ी देख करके, और नुका छिपा जाते हैं, सब अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। यह देख करके महेश्वर को बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, अचंभव पड़ जाता है, आखिर ऐसा क्या हुआ। वो उससे नहीं रह गया, वो आगे जाता है गाड़ी को और जा करके रघुनाथ के घर के पास लगा देता है, और उससे उतर करके जाता है अंदर और जाके दरवाज़ा खटखटाने लगता है। दरवाज़ा खटखटा कर कहता है, रघु, ये हो रघु, हम हकियो तोर काका, ठीक है, महेश्वर, दरवाज़ा खोल, देख तोर काकियो आयल हो। यानी इसके बारे में बोल रहा है कि पार्वती, महेश्वर जो है वो शादी ब्याह जब होता है उसका, तो 1-2 बार गया हुआ था, 1-2 जगह वो गया था, लेकिन जो उसके पार्वती, जो उसकी पत्नी थी, यानी रघुनाथ की काकी, वो शादी के बाद पहली बार गई है। तो वो सब जाकर वहाँ पे दरवाज़ा खुलाने लगता है। तो महेश्वर के, क्योंकि 1-2 बार गया था, जिसका आवाज़ पहचान करके उसकी पत्नी, यानी रघुनाथ की पत्नी जो फुलसरी, वो दरवाज़ा खोलती है, ठीक है, और अंदर ले जाती है। जैसे ही महेश्वर अंदर जाता है तो पूछती है, महेश्वर पूछता है रघुनाथ की पत्नी से, फुलसरी से, कि आखिर क्या बात है कि गांव के लोग जो हैं, उससे सारे लोग जैसे ही गाड़ी को देखते हैं, आवाज़, सारे क्या होता है, छिप जाते हैं, सब नुकाने लगता है, सब इधर उधर भागे लगता है। तो वो बताती है कि नहीं, से इस गांव में ना इसी का प्रकोप है। क्या चीज़ का, तो उग्रवाद का प्रकोप है। यहाँ पे जितने सारे पुलिस और एमसीसी में झगड़ा होते रहता है, इसलिए सारे लोग जो देख करके, मतलब पुलिस की गाड़ी जैसे देखते हैं, सारे लोग क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, इधर उधर नुकाने छिपने
लगते हैं, ये सारे बताते हैं। उसके बाद क्योंकि पार्वती जो है वो पहली बार वहाँ जाती है, जिसके कारण से उन लोग को ज़्यादा खुशी होता है। किनको? तो ये फुलसरी को, है ना, ये बोलती है कि जो महेश्वर और पार्वती हमारे लिए महादेव और पार्वती के जैसन है, महादेव और पार्वती के जैसन के जिनका जो गोड़ है, ठीक है। तो इसलिए उस तरह से उनको क्या करते हैं, पूरा महेश्वर पार्वती को पूरा सेवा सत्कार में लग जाते हैं। उसका पहले गोड़ धोते हैं, ठीक है, फटाफट पहले गोड़ लग लेते हैं, क्योंकि जैसे ही लोग पहुँचता है फटाफट उन लोग, ठीक है, गोड़ लगता है। उसके बाद उनको पैर धोता है, पैर धोता बैठाता है खटिया पर, ठीक है। इन लोग दोनों बैठ जाता है महेश्वर और पार्वती। उसके बाद अपना सब हाल समाचार पूछने लगता है, बताने लगता है। कौन? तो महेश्वर और पार्वती किससे? फुलसरी से। अब फुलसरी खुश भी रहती है और कुछ कुछ परेशान भी हो जाती है कि आखिर जो उसकी काकी है पार्वती पहली बार आई है, आखिर वो उसके लिए क्या वो, ठीक है, भाव करे, मतलब उसको कहते हैं आओ भगत कैसे करें। आओ भगत का मतलब होता है यानी सेवा सत्कार वो कैसे करें, ठीक है, सेवा सत्कार कैसे करें, क्योंकि वो पहली बार गई थी इसलिए। कि पार्वती बोलती है कि बहू, यानी किसको? फुलसरी को, कि रघु बहू तू ज़्यादा, ठीक है, परेशान ना हुआ, खाए पिए ज़्यादा टेंशन ना लेवा से कि हम तुहर ननद के यहाँ, ननद कौन? मोहरी, देखिए यहाँ पे मोहरी है, कि तुहर मोहरी जो फुलसरी की क्या है? ननद है। याद रखिएगा कि मोहरी के घर से खाना पीना खा के आयल ही हो, ये बात बताती है। कौन? तो पार्वती बताती किसको? ये फुलसरी को, यानी रघुनाथ की बहू को, कि तुहर ननद के यहाँ से खाना पीना खा के आयल है हो, ठीक है, से इबरा के ज़्यादा परेशान ना हुआ, कल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये बात सुन करके वो रुक जाती है, शांत हो जाती है। कौन? तो फुलसरी। फिर थोड़ी देर रुक करके फुलसरी जो अपनी बड़ पुतों से, ठीक है, क्योंकि फुलसरी जो थी इसका यानी रघुनाथ की जो बहू थी, ये रघुनाथ की बहू, ऐसे समझिए, रघुनाथ की जो बहू यानी फुलसरी, वो एक तरीके से पार्वती से भी ज़्यादा उम्र की थी। तो उसका भी बच्चा लोग था, उसका भी शादी हुआ था, तो उसका जो बहू थी उसको अपनी बड़ पुतों को बुला कर कहती है कि देखिए हमारे काकी जो पार्वती सब पहली बार आयल है, तो इसको सेवा सत्कार तो करबे करेंगे कुछ ना कुछ। तो क्या करते हैं हम, ज़्यादा कुछ भी ना करेंगे तो एक गोली, ठीक है, कोटरिया, अब समझिए इसको, हाँ, गोली कोटरिया के मार के खिला दी। तो गोली कोटरिया क्या है? एक तरीके से ये समझिए कि जो बकरी का एक छोटा सा बच्चा है जिसको काट करके खिला दी। और एक का साथ दो और आयल थे, मतलब जैसे महेश्वर और पार्वती जब गाड़ी से गए थे तो उनके साथ दो और लोग थे, मतलब कौन? तो ड्राइवर वराइवर होंगे, तो कि दो लोग वो सब, अब महेश्वर और पार्वती, कम से कम इस सब के खाना पीना हो जाना चाहिए। यही बात बताती है। कौन बोलती है? कौन? तो फुलसरी बोलती है किसको? अपने बड़ पुतों की, ये सबको काट दो गोली कोटरिया के, और ये सब के दोनों के खाने पीने के लिए हो जाना चाहिए। महेश्वर और पार्वती खाटी पर बैठ के बातचीत कर ही रहा था, तो जैसे वहाँ से महेश्वर वहाँ से उठ जाता है, उठ करके जैसे दरवाजा से निकलता है, तो जैसे दरवाजा मतलब निकलने की कोशिश करता है, उधर से रघुनाथ आते रहता है और दोनों को मिल जाता है। तो रघुनाथ पूछता कि अरे काका तू कैसे आज इधर आयली, काका तू आज इधर कैसे आयली? तो बस तू बताता है फिर महेश्वर कि नए से काकी और हम दोनों, ठीक है, 10-15 दिन यानी 15 दिन का प्लान बनेले हो घूमे खातिर ले। कहाँ कहाँ घूमे खातिर ले? तो लुगु धाम जाए खो और पारसनाथ, दो ठो याद रखिएगा, लुगु धाम कि ये दोनों कि हम लोग 15 दिन का पूरा गोटे प्लान बना ले हैं और ये सब को घूमने के लिए जाना है। ये बात कौन बताते हैं? तो महेश्वर बताते हैं किसको? रघुनाथ के, कि हम और काकी 15 दिन के पूरा गोटे प्लान बने ले हियो कि हम लोग को यहाँ पे घूमना, देखते हैं आगे क्या होता है, कितना दूर हम लोग घूम पाते हैं। ये सब बात बताता है। कौन? तो महेश्वर बोलता है किसको? तो रघुनाथ के। उसके बाद महेश्वर फिर पूछे लगा कि अच्छा ये गाँव में क्या ऐसा बात है कि यहाँ के साहबे जो है जेनी मरद दुकाए जहाँ पुलिस के डरे से, तब फिर वो पूरा बताने लगता है। यहाँ से टैक्सिया से जैसे रघुनाथ है, जब महेश्वर पूछता है कि हम जब गाड़ी से यहाँ उतर लिए तो सब लोग काहे भागे लगला, तब उसका रघुनाथ जवाब देता है कि नहीं से यहाँ से गाड़ी देख के सब नहीं भागता है, लेकिन यदि पुलिस का गाड़ी रहे तो ये सब देख के भाग जाता है। कहा कि एमसीसी के गाँव में बहुत प्रकोप है, इस गाँव में एमसीसी के डरे से और पुलिस लोग आते जाते रहा, चेक करते रहे, एक चलते हुए जैसे ही पुलिस की गाड़ी दिखा तो सब है लोग भाग जात। और क्योंकि तू जो है ये बोलते रघुनाथ बोलता कि क्या कि तू जैसा जो साइंस के लिए ना, तो साइंस के क्या तो मुँह अंधरिया साइंस, मतलब शाम साहब के जब जानवर लोग आने लगता तो सब एल शक्कर चलते हुए क्या होला कि सारा जो है सब लोग नहीं पहचान पाया कि गाड़ी है कि कौन सा है, ठीक है, टैक्सी की, पुलिस वाला गाड़ी का कौन सा गाड़ी, इसीलिए सब भागे लगल थुन, मतलब सब फालतू ना सब इसलिए भागे लगल थुन।
हाँ, दूसरा गाड़ी से सब ना डर रहती, लेकिन जैसे ही देखता तुम कि पुलिस की गाड़ी है तो सबके सबके भौवा चमके लगा, मतलब सब डर के भाग जात। ये सब आपस में दोनों बात करने लगता है कि तो आपका महेश्वर और रघुनाथ ये दोनों आपस में बातचीत होने लगता है। और आगे बतते बतते रघुनाथ बोले लगा कि अब का बताइए चाचा, ठीक है, कि यहाँ पे काजे कहियो और काजे सुनैयो, ई लंका के दुख दर्द, कि यहाँ पे एमसीसी और पुलिस के चलते हुए हम यहाँ पे हमीन जो है हमीन आम जनता यहाँ पे पिसा रहा है, आम जनता सब क्या कर रहा है यहाँ पे पिसा रहा है, यहाँ पे कोनो सुख शांति चैन नहीं हो, और हम मन करे कभी कभी कि हम यहाँ ये गांव छोड़कर दूसरा गांव भी चल जाए। ये सब बात अपने आप में वो बताने लगता है। कौन? तो रघुनाथ किसको? महेश्वर के। ये सब बात वो लोग बैठ के कहाँ पे कर रहा था? तो घर का जो दूरा होता है बाहर वाला, वहाँ दूरा का जो पीड़ा होता है, यानी समझिए कि घर का जो बाहर का होता गेट होता है, वहाँ पे वो लोग बैठ के बातचीत कर रहा था। कौन कौन? तो महेश्वर और रघुनाथ। उसके बाद वहाँ से रघुनाथ उठले, जो बैठल रहे वहाँ पे पीड़ा पर, मतलब बाहर का दूरा, वहाँ पे उठले और महेश्वर काका के बोला कि चल काका, कहाँ पे? तहेठ टोला, ठीक है, कि वहाँ पे गरीब लोग रहा थी, से चलो कहीं से मिल के आवाइए, चल हाल समाचार लेवाइए। तो वो सीधा सीधा नहीं कह पा रहा कि चल वहाँ से दारू पिए के, क्योंकि हेड टोला जो है वो पूरा गरीब टोला था, वहाँ पे दारू मौत मिला है। तो हेड टोला याद रखिएगा, कुल लोग कहाँ जाता है? हेड टोला, जिसको हम लोग बोलते हैं बेदिया टोला भी बोलते हैं। तो वहाँ पे एक गरीब का रहता है, वो सब गरीब लोग वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे दारू वारू बिकते रहता है, इसलिए महेश्वर रघुनाथ हमेशा वहाँ पे आते जाते रहता था, इसलिए वो चलाता है, ठीक है। जब वो आगे जाता है तो रघुनाथ है तो अपना चिन्ह परिचित के अनुसार जाता है जहाँ पे उसको दारू मिलता है, जाता है और बोलता है, एक घर के जाके दरवाज़ा खोलाता है, ठीक है, आवाज़ देता है के गो बहुरिया कर्मी माय दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा जैसे अब इतना वो बोल भी नहीं पाता कि कर्मी माय दरवाज़ा खोल देते हैं। कर्मी माय कौन रहती है? तो ये चुनिया रहती है, ठीक है, जिसमें बताया गया कि इस कहानी में तो चुनिया के बारे में, तो उस गाँव में वहाँ पे अब वो चुनिया दरवाज़ा खोल देती है, खाटी अंगना में लगा देती है, ये लोग जाके महेश्वर और रघुनाथ बैठ जाता है और रघुनाथ उसको ऑर्डर देता है कि एक बोतल दारू और गिलास लाओ, एक बोतल दारू और गिलास दे। जो चुनिया है वो उसको एक बोतल दारू दे देती है और 2 गिलास देती है। क्यों देती 2 को देती है? क्योंकि महेश्वर और 2 रहता है ना, रघुनाथ, दोनों के कारण से दे देती है। और रघुनाथ क्या करता है? दोनों गिलास में भरता है और अपना काका की ओर बढ़ा देता है कि ले काका तू भी पी। लेकिन काका नहीं पी है दारू, वो बोला कि हम दारू मौत नहीं पिए हियो, से तू पी, ठीक है भतीजा तू पी, कोई दिक्कत ना हो। तो महेश्वर ये फिर रघुनाथ भी बोलता है कि हाँ काका तू ना पी, हम पियो, तो हाँ पी, ठीक है। तो उसका जो मन का जो भ्रम रहता है, मतलब उसका जो लाज लग रहा था थोड़ा बहुत, किसको? रघुनाथ को, उसका सब दूर करता है। कौन? महेश्वर। और वो फिर गटागट पी लेता है। कौन? रघुनाथ। इस दौरान जब रघुनाथ दारू पी रहा होता तो महेश्वर खाटी पर बैठा हुआ रहता, क्योंकि बताया भी कि अंगना में जो खाटी वहाँ पर बैठा रहता। खाटी में उधर से अब चुनिया, कौन? तो ये चुनिया, ठीक है, चुनिया को देखते रहता है वो, ठीक है। चुनिया को देखते देखते वो पूछता है कि आए गो ये बताओ कि तोर मरद कहाँ गेल हो, तोर मरद कहाँ गेल हो, यानी तोर पति कहाँ गेल हो, किससे? तो ये महेश्वर जो पूछता है किससे? चुनिया को। अब ये सुन करके चुनिया क्या करती है? रोने लगती है, उसके आँख से पूरा आंसू डबडबा के नीचे गिरे लगता है। अब महेश्वर पूछता है कि हम तो उससे पूछ लियो कि से तू ओकर जवाब ना दे करके तू रोवे लगली, तू कांदे लगली काहे, ठीक है। तब वो बोलती है, चुनिया क्या बोलती है सुनिए, बाबा तोहर सवाले के की जवाब दियो, बाबा तोहर सवाले के हम की जवाब, तोहर सवाल के हम कौन जवाब दिया? हमर जो पति है वो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारल गेल है। पुलिस और हाँ, हमार जो पति है उसका नाम था क्या चीज? डमरू, कि हमार पति पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारल गेल है और हम किसी तरह से अपन छुआ सके बाल बच्चा के पाल पोषण कर रही है। उसी के बीच में रघुनाथ जो है वो ओकरा से बोल देता है महेश्वर के कि गुरुजी बड़ी बेचारे जिंदगी में जिए थे ये, कि गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल है, बड़ी दुखी में जिए लगल है के चुनिया के बारे में बताती है। एक अब चुनिया, अब वो महेश्वर फिर रघुनाथ बोलता है किसको? महेश्वर के, कि एकर जो मरद है यानी डमरू, याद रखिएगा डमरू, जैसे मैं बताया डमरू कौन था? तो चुनिया का पति डमरू एकर मरद है, बहुत अच्छा है, किसी तरह अपन काम कर रहा है अपन मेहनत से, ठीक है, और अपन बाल बच्चा सबके पालन पोषण कर रहा है। लेकिन ठीक है ओकर लालच में दे करके एमसीसी वाले अपन ग्रुप पे शामिल कर लेथिन, थोड़ा सा लालच दे करके, और यही सब कारण से वो रहता है तो इतना दिक्कत नहीं भेतल। और
कि ऊ रहा इतना दुख मतलब दुर्दशा नाय भेतलन। ये सब बोलते बोलते रघुनाथ चुप हो जाता है। ओकर बाद फिर महेश्वर है से क्वेश्चन पूछते हैं कि कै गो छौवा हथिन कर, यानी कै गो बाल बच्चा है कर, किसके बारे में, तो ये चुनिया के बारे में, चुनिया के बारे में। तो रघुनाथ कुछ जवाब नहीं देता, तो बीच में फिर ये चुनिया बताने लगते कि नहीं बाबा से हमार 2 गो बेटी हथुन और 1 बेटा है, 2 बेटी और 1 बेटी। जो बेटियाँ हथिन यानी लड़कियाँ जो थी सो बड़ हथिन और बेटा छोट है। बेटा कितना है, तो 3-4 बछर के, याद रखिएगा कि 3-4 बछर के था उसका बेटा। उसके बाद फिर चुनिया बताती है कि यही सब के हम पालन पोषण करेंगे। जो हमारे पास जो 4 गो जीव है, 4 गो जीव कौन कौन, तो 2 गो बेटी, 1 बेटा, ठीक है, और 1 खुद, यही अपन 4 गो जीव के पालन पोषण करे के हमारे ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर इसी सब का, ठीक है, देख रेख करने का बोझ है। ये सब बताती है कि हम मायके में मतलब हमारा जो नहरा है, चुनिया बताती है आगे कि हमारा जो नहरा है वहाँ से भी कोई आशा नहीं है, वहाँ पे हम जो देखे सीखे, ठीक है, जो मतलब दारू मौत करने के वही हम अपन करते हैं। दारू मौत जंगल से दत्तू पतन लाते हैं, बेचते हैं जंगल, और बच्चे लोग को पाल पोषण करते हैं। ये सब बताने लगती है कौन, चुनिया। किसको, तो महेश्वर को। महेश्वर आगे पूछते हैं तो ई बेटियन के पढ़ावे ला स्कूल भेजा ही, तो वो फिर बोलती है चुनिया कि नहीं से हम ई सबके भेजे नहीं पा रही हैं, ई सबके बाप मर गए हैं, यदि उड़त हथिन तो ई सबके पढ़ेबो करत हथिन हली उना हथिन, तो ई सबके और पढ़ावे खातिर हमारे पास कोई उपाय नहीं है। मतलब नहरा से भी हमारे पास पैसा वैसा नहीं मिला, मतलब हम लोग को कहीं से कोई आशा विश्वास नहीं है। बड़की जो बेटियाँ हैं कर, ठीक है, किसका, तो चुनिया के बड़की बेटियाँ जो पठरू के देख रेख कर रहा है, छगरी चरावा है, जंगल जा है, दतुन पत्ते लावा है, और छोट बेटी है सो छोटका जो बेटा है उसका 3-4 बछर का, ओका देख रेख कर रहा है, घर के रखवाला कर रहा है। और जेकर कारण से ये जो चुनिया है बार बाजार भी जा पा रहा है और सामान उमान खरीद के लावा और अपन बाल बच्चन के पाल पोषण कर रहा है। ये सब बताती है कि यदि ये सब नहीं ऐसा करते हैं, ठीक है, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ते हैं, ये सब बताती है कौन, चुनिया। वो आगे बताती है कि यदि बेटी लोग जाके जंगल से जाके दतुन पत्ते ना लाता, उसको ना बेचता, बकरी मतलब बकरी पठरू ना चरेता, ताकि लुगा फाटा हमारा कैसे चलेगा, कपड़ा लाता कैसे चलेगा। और छोटी बेटी यदि घर का रखवाली नहीं करेगी, छोटा बच्चा नहीं रखेगी, तो फिर वो जंगल मतलब वो बाजार कैसे जाएगी, बाजार से सामान कैसे लाएगी और अपना घर का पालन पोषण कैसे चलाएगी। ये सब बात बताते लगती है कि ई गाँव, फिर बोलती है कि ई गाँव में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखल नहीं है, पढ़ावे लिखावे काम के करे, जेकर पास ज़्यादा धन दौलत है, जेकर पास ज़्यादा संपत्ति है, वही ई गाँव में पढ़ावे लिखावे के काम कर रहा है, ठीक है। फिर आगे बोलती है चुनिया कि ई गाँव में ज़्यादा कोई लोग पढ़ा लिखल नहीं है, 2-4 गो घर के है ऐसा लोग जो अपन बाल बच्चा के अपन छुआ के पढ़ावा लिखा, बाकी सब हमरे जैसन हत। ये बात बोलती है कौन, चुनिया। किसको, महेश्वर के। फिर आगे बोलने लगती है चुनिया कि आसपास के कोनो ऐसा घर ना है जहाँ पे हम धंगरौना ऐसे कि धंगरौना के काम करें। धंगरौना का मतलब नौकरानी वाला काम, बाय वाला काम, कि कोनो ऐसा घर ना है जहाँ के हम नौकरानी के काम करें ताकि वहाँ से कुछ आएगा तो हमारा बाल बच्चा पढ़े, वो नहीं हो सकता। फिर वो आगे बोलती है कि लॉडिनो का मतलब होता है कि दूसरी की रखेल, कि यदि हम दूसरे के रखेल भी रहेंगे, ठीक है, लाज मतलब अपना शर्म उनको त्याग करके बात बताने लगती है। किसको, महेश्वर के। किसी के यदि हम लॉडिनो रहे, किसी का रखेल भी रहे, तो भी हमार वो देख रेख नहीं करें, का बाल बच्चा का हमारे पाल पोस देगा से। तो यही कारण है कि जब तक हम अपन बाल बच्चा के पाल पोस करके बढ़ा नहीं कर लेते हैं, हम दूसरा कुछ नहीं कर पाओ है बाबा। ये सब बताती है किसको, तो महेश्वर को। अच्छा, एक चीज़ याद रखना है कहानी में कि वो महेश्वर को बाबा कह के बुलाती है, तो इस तरह से वो बता करके अपना सारा, है ना। और वो बोलती है कि यही सब है कि हम आगे बच्चे लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और रात दिन हम सोचे लगल है सरकार और पुलिस के, यानी जो है MCC के मारल हम जिए ना पा रहे, मतलब उठे ना पा रहे थे। हम सोचते रहे रात दिन कि आखिर हम जियब कैसे। यही कहानी बताया कि आखिर हम जियब कैसे, यानी चुनिया की दुखी को, ठीक है, उसका दशा को, उसका स्थिति को बहुत मार्मिक तरह से बताया गया कि वो कैसे जिएगा। तो ये कहानी का यहाँ पे एंड था जी। इस कहानी से हम आपको इसका जो संबंधित क्वेश्चन है ये आपकी study.com के साइट पर डाल दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जा करके इसके सारे MCQ क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।